हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें आर डी शर्मा की जो सीरीज हमारी है उसको कंटिन्यू करते हैं। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का आज हम करने वाले हैं सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम प्रॉफिट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं। और साथ ही आपको बता दूं कि इस चैनल पर, गॉड क्लासेस चैनल पर, अप्लाइड मैथमेटिक्स का हर एक कंटेंट अवेलेबल है, आपको कहीं और नहीं मिलेगा। चाहे सीबीएसई हैंडबुक हो, एम एल भार्गव हो, एम एल अग्रवाल हो, आर डी शर्मा हो, सब कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और आई होप आपको कंटेंट यूजफुल भी लग रहे होंगे। और आप लोगों से सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है कि मोटिवेट करने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को प्रेस करके रखना है, ताकि आगे आने वाले जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। और जो भी प्लेलिस्ट आप करना चाहते हैं, जिस भी बुक से आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, गॉड क्लासेस पर जाइए, इसके प्लेलिस्ट में जाइए और आपको हर एक प्लेलिस्ट वहाँ पर मिल जाएगी, चाहे चैप्टर वाइज हो, चाहे टॉपिक, चाहे आपकी बुक के हिसाब से हो। ठीक है, जिस बुक से आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसकी तो मिलेगी मिलेगी, साथ में आप दूसरी बुक की भी प्रिपरेशन करें ताकि आपको उनके क्वेश्चंस भी मिल जाए, उनके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें। तो आज की जो वीडियो उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि कंपनी प्रोड्यूस ए कमोडिटी वर्थ ₹10,000 फिक्स कॉस्ट। एक कंपनी कुछ कमोडिटी प्रोड्यूस कर रही है तो उसकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 10,000 है। द वेरिएबल कॉस्ट आर एस्टिमेटेड 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड ऑन सेलिंग द प्रोडक्ट एट ए प्राइस ऑफ ₹6 पर यूनिट। यानी जो वो प्रोडक्ट है, अगर आप उसको ₹6 पर यूनिट के हिसाब से सेल करते हो तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसका 25% वेरिएबल कॉस्ट है। यानी पहले आप रेवेन्यू फंक्शन निकाल लो। तो रेवेन्यू फंक्शन होता है P इंटू एक्स, यानी प्राइस ऑफ ईच यूनिट इंटू में नंबर ऑफ कॉमोडिटी। तो प्राइस कितना है, 6 है, कॉमोडिटी आपके पास x है, तो ये बन गया आपका पास रेवेन्यू। अगर हम यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट निकालें तो वेरिएबल कॉस्ट क्या कह रहा है, जो रेवेन्यू कॉस्ट है उसका 25% है। यानी 6x को मल्टीप्लाई कर दो 25/100 से, 25 से काट देंगे तो ये आएगा आपके पास 3/2x। और जो फिक्स कॉस्ट है वो आपको दे रखी थी 10,000। अब क्या क्या आपसे पूछ रहा है वो देखो। फाइंड द टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट फंक्शन। देखो टोटल रेवेन्यू ये आ गया आपके पास। टोटल कॉस्ट हम निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट बनती है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट से। चाहे टोटल कॉस्ट को आप ऐसे डिनोट कर दो या ऐसे CX से डिनोट कर दो। तो फिक्स कॉस्ट है 10,000, वेरिएबल कॉस्ट है 3/2x। ये बन गया। अब प्रॉफिट की बात आती है, पर प्रॉफिट होता है जब आप जितना रेवेन्यू कमाते हो उसमें से अपनी कॉस्ट को आप हटा दो, तो वो आपका प्रॉफिट बन गया। तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू है कितना, रेवेन्यू था 3/2x। कॉस्ट कितना बना आपके पास, कॉस्ट है आपके पास ये 10,000 प्लस में 3/2x। नहीं, रेवेन्यू हमारा था 6x, 3/2x नहीं, रेवेन्यू है 6x। उसमें से माइनस करना है आपको 10,000 माइनस प्लस 3/2x। इसको सॉल्व करोगे तो 6x, एक्स वाली टर्म ये वाली आएगी तो ये माइनस में हो जाएगी, तो माइनस 10,000 हो गया। तो 2 6 12, 12 माइनस 3 9 अपॉन में 2x। तो ये बन जाएगा आपका प्रॉफिट फंक्शन। अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। फॉर द फर्स्ट ईयर द फिक्स कॉस्ट फॉर द सेटिंग अप ए न्यू इलेक्ट्रॉनिक पॉकेट कैलकुलेटर कंपनी इज ₹3 लाख। ये आपको दे दी इसने फिक्स कॉस्ट। द वेरिएबल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग ए कैलकुलेटर इज ₹70। ये बन गई आपकी वेरिएबल कॉस्ट। पहले इन दोनों को लिख लेते हैं। फिक्स कॉस्ट है ₹3 लाख, वेरिएबल कॉस्ट होगी ₹70 पर कैलकुलेटर, यानी 70x होगी। द कंपनी expect the revenue from the sale of the calculator it to be ₹270 पर कैलकुलेटर। अब कंपनी क्या सोचती है कि जो उसके कैलकुलेटर बिकेंगे, एक कैलकुलेटर 270 का बिकेगा, तो रेवेन्यू हो जाएगा 270x। फाइंड द कॉस्ट फंक्शन। तो सबसे पहले पार्ट में आपको कॉस्ट फंक्शन चाहिए। तो कॉस्ट फंक्शन फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, 3 लाख प्लस 70x। सेकेंड में कहता है द रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू ऑलरेडी हमने बना ही रखा है, 270x। फिर थर्ड में कहता है कि ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट होता है जहां पर फॉर ब्रेक इवन, जहां पर रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो रेवेन्यू है 270x,
ये है 3 लाख प्लस 70x, 70 को लाके यहाँ माइनस करोगे तो 200x, तो x की वैल्यू आ जाएगी, देखो 2 जीरो तो ये कैंसिल, बाकी इसको डिवाइड करो 15, x की वैल्यू आ गई 1500। तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। अब उसके बाद ये कहता है कि द नंबर ऑफ कैलकुलेटर प्रोड्यूस्ड फॉर विच द कंपनी विल सफर ए लॉस, इफ कंपनी सफर ए लॉस, तो लॉस कंपनी कब करेगी, जब ब्रेक इवन पॉइंट है जहां पर उसका प्रॉफिट और जहां पर उसका रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों बराबर हो जाती है, यानी नील सिचुएशन है अभी, ठीक है, ना भैया प्रॉफिट हो रहा ना लॉस हो रहा। लेकिन अगर इससे कम बनाएगा तो लॉस होगा ही होगा। तो यानी जो रेवेन्यू है आपका, जो ये रेवेन्यू है, अगर ये कम हो गया कॉस्ट से तो लॉस होगा। तो आपके पास इक्वेशन तो यही रहनी है, बस इसको सॉल्व कर उड़ा के लास्ट में यहाँ पर जो साइन होगा वो साइन चेंज कर देना है, x लेस देन 1500। यानी इससे अगर आप कम बनाओगे तो लॉस होगा भैया, इसलिए या तो इतना तो कम से कम बनाओ ताकि कवर हो सके, और प्रॉफिट कमाना है तो उससे फिर ज़्यादा बनाओ। नेक्स्ट में कहता है द टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस। ये आपको टोटल कॉस्ट फंक्शन दे दिया 3x इंटू में x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 प्रूव दैट द मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स कंटिन्यूसली एज द आउटपुट इंक्रीज। कह रहा जैसे जैसे आप आउटपुट इंक्रीज करोगे तो मार्जिनल कॉस्ट आपकी कम होगी, यानी मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजिंग कब होगी ये आपको चेक करना है। तो उसके लिए पहले मार्जिनल कॉस्ट तो चाहिए हमें, तो ये तो आपको सिर्फ कॉस्ट दे रखा है। तो मार्जिनल फंक्शन जब भी आप निकालते हो, चाहे कॉस्ट हो चाहे रेवेन्यू हो, उसके लिए आपको डेरिवेटिव करना होता है। तो कॉस्ट का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट आएगी। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर 3x एक फंक्शन है, एक फंक्शन ये है, तो यहाँ पर हम डेरिवेटिव करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, और साथ में इसका डेरिवेटिव करने के लिए क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि हम ये करें कि 3 को तो यहीं छोड़ दें, x को अंदर ले जाए, x² प्लस 7x डिवाइडेड बाई x प्लस 5। उससे क्या हो गया, यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट रह गया। अब आपको सिर्फ इसका डेरिवेटिव करना है, यानी क्वोशिएंट रूल लगाना है बस। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे वो बनेगा आपका मार्जिनल कॉस्ट, डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं 2x प्लस 7 इंटू में डिनोमिनेटर, फिर माइनस का साइन, x² प्लस 7x, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 का होल स्क्वायर, और जो प्लस 5 है इसका डेरिवेटिव हो गया 0। क्या आ जाएगा 2x² प्लस 10x प्लस 7x प्लस 35, इसके ब्रैकेट खोलेंगे तो आएगा माइनस x² माइनस 7x एंड डिवाइडेड बाय x प्लस 5 का होल स्क्वायर। x² बचेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 7x से 7x कैंसिल, 10x प्लस 35 एंड डिवाइडेड बाय x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब जब भी ये इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि अब मैं अभी चेक करना है कि मार्जिनल कॉस्ट को डिक्रीजिंग कब होगी, यानी हमें मार्जिनल कॉस्ट का भी डेरिवेटिव करना है। तो इसका अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो अभी थोड़ा सा मामला कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, ठीक है। इसका आप डेरिवेटिव करोगे क्योंकि नीचे स्क्वायर में है। तो इस वाले क्वेश्चन में ज़्यादातर 99% क्वेश्चन में फॉर्मेट आपका ऐसे ही आएगा कि नीचे जो टर्म बनेगी वो टर्म आपको ऊपर भी इजीली बन जाएगी। मतलब कैसे बनेगी, देखो इसको अगर हम एक्सपेंड करते तो ये आता x², यहाँ पर है, 2a भी करोगे 10x आएगा, वो भी यहाँ पर है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, यहाँ पर 35 है। तो हम इसको ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, x² प्लस 10x प्लस 25 प्लस 10। अब यहाँ पर ये बन जाएगा आपके पास x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 10, ऐसे आ गया। तो अब आप इसको ना अलग अलग कर देंगे तो मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 इंटू एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 10 अपॉन x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा कैंसिल। ये करने के बाद अब आपको डेरिवेटिव करना है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट का डेरिवेटिव अब करना है, डेरिवेटिव ऑफ मार्जिनल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू x। 3 यहाँ पर 1 बचेगा, 1 का 0 हो गया। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जैसे डेरिवेटिव मैंने आपको बता रखा है वैसे ही करना है। तो इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस,
ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे एक पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो -20 इंटू में 3, ये बनेगा -60 अपॉन में x प्लस 5 का क्यूब। अब यहाँ पर क्योंकि x क्या है, यहाँ पर आउटपुट है, मतलब जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, तो वो कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, यानी x की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी कुछ भी हो सकती है। तो ओवरऑल आप कुछ भी करोगे तो ये नीचे तो पॉजिटिव रहेगा और ऊपर 60 पॉजिटिव है, लेकिन इसके बाहर नेगेटिव साइन है, तो हमारा आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ मार्जिनल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू इज ऑलवेज लेस देन 0। तो लेस देन 0 का मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया, देयरफॉर marginal cost continuous as the output increase। तो ये वाला जो क्वेश्चन है स्पेशल टाइप क्वेश्चन है, आप ये कह सकते हो कि आपको ये ध्यान रखना है स्पेशली यहाँ पर इस स्टेप पर कि आपको ये ऐसे इसको ब्रेक करके फिर सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है फर्म हैज द फॉलोइंग टोटल कॉस्ट एंड द डिमांड फंक्शन Cx इक्वल्स टू दिस, फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। तो यहाँ पर आपको जो Cx दिया हुआ है इसका डेरिवेटिव करो, और यहाँ से पहले आप ऐसा अगर आप काम करो कि रेवेन्यू फंक्शन बना लो। तो x आपको दे रखा है 100 माइनस पी, तो यहाँ से आप p की वैल्यू निकालोगे, p को इधर ले जाते हैं, यह आ जाएगा 100 माइनस एक्स। अब रेवेन्यू फंक्शन बनाते हैं, रेवेन्यू होता है p इंटू में x, तो इस p को x से मल्टीप्लाई कर दो, 100x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये रेवेन्यू आ गया, कॉस्ट आपको दे रखा है। अब ये पूछ रहा है फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट, यानी प्रॉफिट कब होगा ये आपको चेक करना है। तो यानी पहले प्रॉफिट फंक्शन बनाओ, प्रॉफिट फंक्शन होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, कॉस्ट आपको ये दे रखी है इसने, इसको सिंप्लीफाई करो, 100x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 111x एंड माइनस 50। तो पहले क्यूब वाली टर्म लिख लो, फिर स्क्वायर वाली टर्म लिख लो, फिर 100x माइनस 111 यानी माइनस 11x एंड माइनस 50। अब इसका करते हैं हम डेरिवेटिव, तो माइनस 3x क्यूब बाई 3x स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 12x माइनस 11, 50 का हो जाएगा 0। तो यहाँ से ये कैंसिल, तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल के लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, ये आ गया। अब इसको पुट करते हैं 0, या पहले फैक्टर बना लो उसके बाद पुट कर लेते हैं। तो इसके फैक्टर बनाएंगे, एक x माइनस 1 आएगा और एक x माइनस 11 आएगा। अब पुट करोगे आप x माइनस 1 को 0 और x माइनस 11 को 0, तो x की वैल्यू 1 भी आ रही है और x की वैल्यू 11 भी आ रही है। अब इन दोनों वैल्यूज़ में किस पर प्रॉफिट मैक्सिमम होगा वो निकालना है, तो उसके लिए कर लो आप सेकंड डेरिवेटिव, और सेकंड डेरिवेटिव आप यहाँ से कर लेना, यहाँ से, ठीक है। ये आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा माइनस 12। अब जो दोनों पॉइंट है बारी बारी से वहाँ पर पुट करो, पहले 1 पुट कर लेते हैं, तो अंदर -10 आएगा, एक माइनस बाहर है, तो मतलब साइन इसका पॉजिटिव आना है। पॉजिटिव आने का मतलब है कि ये मिनिमम होगा यहाँ पर, तो ठीक है। तो प्रॉफिट इज Px इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू 1, लेकिन हमें तो मैक्सिमम करना है, ठीक है। प्रॉफिट कमाना है तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा उतना ही फ़ायदा रहेगा। तो अब 11 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 2 इंटू 11 माइनस 12, तो 22 माइनस 12 10 हो गया, 10 यहाँ पर बाहर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव का मतलब हो जाएगा P यहाँ पर मैक्सिमम होगा, तो P इज़ मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 11। तो ये हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, इन ए फैक्ट्री इट इज फाउंड दैट द टोटल नंबर ऑफ यूनिट एक्स प्रोड्यूस इन ए डे डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वर्कर, कि दिन में जितना भी प्रोडक्शन होना है एक्स का वो डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं, एंड इज ऑब्टेन्ड बाय द रिलेशन दिस। और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो ये दे रखा है कि एक्स की जो वैल्यू है 5n अपॉन में रूट n प्लस 5 है, ठीक है। ये
प्रोडक्शन हो गया और n यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर हो गए। द डिमांड फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज दिस, डिमांड फंक्शन आपको ये दे रखा है। द डिटरमाइन द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन n इक्वल्स टू 20। अब आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है जब n की वैल्यू 20 होगी। तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए पहले रेवेन्यू चाहिए। रेवेन्यू होता है p इंटू में x, तो यहाँ 2 अपॉन एक्स प्लस एक्स को आप मल्टीप्लाई कर दोगे x से, तो रेवेन्यू फंक्शन हमारा बन जाएगा 2x प्लस 2, खाली 2 ही आएगा, x नहीं आएगा, x नीचे वाले से कट जाएगा, 2 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू का डेरिवेटिव। तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालो, तो मार्जिनल रेवेन्यू इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2x। अब हमें कह रहा है कि n की वैल्यू 20 है, तब मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा। तो यहाँ तो हमारे पास x आ रहा है, लेकिन x और n के बीच में रिलेशन आपको दिया हुआ है, तो इस x की जगह पर आप ये वाली वैल्यू पुट कर दो, तो आ जाएगा 2 इंटू में 5n डिवाइडेड बाय n प्लस 5, यानी जो मार्जिनल रेवेन्यू है ये बन गया हमारे पास 10n डिवाइडेड बाय n प्लस 5। अगर n की वैल्यू 20 है, उस केस में मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा, 10 इंटू में 20 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 5। अब 20 प्लस 5 मतलब 25, और उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 से आप इसको कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा 40। यानी n जब 20 होगा तो हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो आ जाएगा 40। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि रेवेन्यू फंक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय द रिलेशन दिस, वेयर y इज द टोटल रेवेन्यू एंड x इज द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो यहाँ पर जो रेवेन्यू है उसको डिनोट किया गया y से। ठीक है, तो व्हाट नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मैक्सिमाइज टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू आपका ये रेवेन्यू फंक्शन है। अब इसको आपको देखना है कि यहाँ पर ये मैक्सिमम कब होगा। 40 लाख 3 2 5 6, ठीक है, माइनस x माइनस 2000 का स्क्वायर। अब ये रेवेन्यू जो हमारा ये मैक्सिमम कब होगा ये हमें देखना है। तो dy बाय dx करो, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका आ जाएगा -2 इंटू में x माइनस 2000, इसको पुट करेंगे 0, तो x की वैल्यू आएगी आपके पास 2000। अब इसको सेकंड डेरिवेटिव निकाल कर चेक कर लेते हैं इस पर मैक्सिमम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे -2, x का तो हो जाएगा 1, तो यानी -2 आ गया, लेस देन 0, देयरफॉर रेवेन्यू इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 2000। फिर आगे कहता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम रेवेन्यू, और वो रेवेन्यू होगा कितना। तो ये जो वैल्यू हमारी निकली है इस पॉइंट पर मैक्सिमम रेवेन्यू है, इसको पुट कर दो आप रेवेन्यू फंक्शन में, देयरफॉर मैक्सिमम रेवेन्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 40 लाख माइनस एक्स की जगह 2000, फिर -2000, तो ये तो सारा जीरो ही हो जाना है, तो मैक्सिमम रेवेन्यू आ गया 40 लाख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कहते हैं कार इज ड्रिवन ऑन सीएनजी, एक कार हम सीएनजी पे चला रहे हैं, आजकल सीएनजी का ज़माना ज़्यादा है। द कंजप्शन ऑफ गैस y kg पर किलोमीटर is related to the speed x किलोमीटर पर आवर at which the car is driven by the equation this। ये कह रहा है कि जो हम गैस कंज्यूम करते हैं उसको डिनोट किया गया यहाँ पर y से, कि पर किलोमीटर हम इतनी गैस कंज्यूम कर रहे हैं, और उसका जो रिलेशन है स्पीड के साथ, स्पीड क्या है x है, तो गैस कंज्यूम कितनी करी गई है ये स्पीड x हो गई। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है ये आपको दिया हुआ है। क्या रिलेशन है, y इक्वल्स टू 5/4x प्लस x अपॉन 2000। ठीक है, अब हमें देखना है कि फाइंड द स्पीड एट विच द कार बी ड्रिवन टू मिनिमाइज गैस कंजप्शन, कि हम कार को किस स्पीड से चलाएं कि हमारी जो गैस है वो कम से कम लगे। तो यानी इसको आपको मिनिमाइज करना है। तो पहले इसका डेरिवेटिव करो, तो 5/4 तो कांस्टेंट है, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², तो यह आ जाएगा -5/4x स्क्वायर, तो x का हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2000। इसको पुट करो, -5/4x² प्लस 1/2000 इज इक्वल्स टू 0, इसको उधर लेके जाओ,
तो यहाँ से आप 4 से इसको कैंसिल कर दो, माइनस भी कैंसिल, एक्स स्क्वायर आ जाएगा 2500, यानी एक्स की वैल्यू प्लस माइनस की आपको लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि स्पीड नेगेटिव तो होगी नहीं, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 50। अब इस पर चेक करना है आपको कि ये गैस कंजप्शन है वो मिनिमम हो रही है नहीं हो रही है। उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इसका सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो ये माइनस का साइन अब प्लस हो जाएगा और ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस 10/4 नीचे पावर 1 बढ़ेगी, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब यहाँ जो भी वैल्यू आप पुट कर रहे वाले हो, एक्स की जगह 50 अगर आप पुट करते हो तो उससे इसके साइन पर फ़र्क ये पड़ेगा कि ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे तो ये तो पॉजिटिव ही रहना है, तो पॉजिटिव का मतलब हो गया कि मिनिमम हो गया, देयरफॉर वाई इज़ मिनिमम एट एक्स इक्वल्स टू, स्पीड है ये तो 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको भी यहीं पर ही हम फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये सीरीज़ पूरी पसंद आ रही होगी, बेनिफिशियल लग रही होगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक आप ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।